देखिए, आज का मेरी जो कहानी है, वो कहानी एक ऐसे प्रजाति के बारे में है, जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा। जी हाँ, बहुत ही कम लोग ऐसे प्रजाति कभी इस धरती पे, इस इंडिया में, इस भारत में बचे हुए हैं। तो कहानी के अंत तक बने रहिए, कहानी काफ़ी अच्छी होगी और आपको काफ़ी जागरूक करेगी। तो कहानी के अंत तक बने रहिए, तब तक मेरे चैनल पे अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक सच्ची कहानी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के ही लगने वाला एक थाना है जिसका नाम है कोठरी। कोठरी थाना के अंतर्गत आने वाला एक गांव, जिसके गांव का नाम है नरसिंहपुरा। नरसिंहपुरा गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बेटी थी। मैं बात कर रहा हूँ 2 अगस्त साल 2023 की। वो किसान अपनी बेटी को कहता है, उस बेटी को एक नाम देते हैं। ये नाम काल्पनिक नाम है, प्राइवेसी के चलते मैं नाम नहीं ले सकता, तो काल्पनिक नाम हम रख लेते हैं, काव्या। तो देखिए, किसान की जो बेटी थी काव्या, जिसकी उम्र केवल 17 साल थी, तो काव्या को वो कहता है किसान की, देखो बेटी, मुझे अब कहीं जाना है आज काम से, आज तुम इन बकरियों को ले जाके तुम चरा दो। दरअसल किसान के पास बकरियां थी और वो हर सुबह बकरियों को चराने ले जाता था। बट उसे कहीं जाना था, तो वो अपनी बेटी को कहता है, बेटी कहती है ठीक है पापा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं चला लूंगी। किसान भी बोलता है, बेटी एक दिन की बात है, मैं कल वापस आ जाऊंगा। इधर बेटी उसकी चली जाती है, किसान चला जाता है, बेटी बकरी चलाने लगभग सुबह 9 बजे चली जाती है। 9 बजे चली जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त बढ़ता है। घर पे काव्या की माँ थी, माँ थी। तो वक्त गुजरता है, लगभग दोपहर के 2-3 बजते हैं। 2-3 बजे तक सारी बकरियां जो थी वो वापस आ चुकी थी। माँ देखते सारी बकरी आ गई, लेकिन मेरी बेटी काव्या नहीं आई। तो अब काव्या के माँ खोजती है, उसे हो सकता है थोड़ा इधर उधर होगी, देख लेते हैं। तो लगभग 1-2 घंटे और, लेकिन जैसे ही समय 4 बजता है, तो माँ को थोड़ी टेंशन होती है कि आखिर काव्या वापस क्यों नहीं आई, जबकि सारी बकरियां वापस आ चुकी हैं। काव्या को खोजने के लिए तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती है, गांव के लोगों से पूछती है उसकी माँ कि आपने देखा। तो इस काम में माँ वो अकेली नहीं थी, बल्कि माँ के साथ उसका भतीजा भी साथ में था। देखिए, भतीजा और वो माँ जो थी काव्या की, वो लोग खोज रहे थे। खोजते खोजते वक्त गुजरता है, तमाम गाँव वालों से वो लोग पूछ लेते, लेकिन गाँव वाले बोलते कि हमने नहीं देखा, बस हमने देखा था कि काव्या जो है, वो बेटी जो है, वो जा रही थी बकरी चराने के लिए, वो वापस आते हमने नहीं देखा। लगभग रात के 9 बज जाते खोजते खोजते, जब काव्या नहीं मिलती, तब जाके गाँव वाले सजेस्ट करते कि पुलिस थाने जाओ और अपनी बेटी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाओ। माँ और भतीजा दोनों जाते हैं और वहां पे पुलिस के पास जाके कंप्लेन लिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुलिस वाले एफआईआर लिखने के मूड में नहीं थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माँ बताती कि देखिए सर, मेरी बेटी सुबह 9 बजे बकरी चराने गई थी, 2-3 बजे तक सारी बकरियां आ जाती है, लेकिन बेटी नहीं आती। बेटी को खोजने की कोशिश करे, बेटी अब तक मिल नहीं रही है, जबकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, काम करो, आधार कार्ड वगैरह है तो आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड के साथ टीसी दे दो और कुछ मार्कशीट वगैरह दे दो, हम एफआईआर लिख लेंगे। लेकिन अब रात को 9 बजे ये सब चीज पुलिस वाले, वो भी एक केस एफआईआर लिखने के लिए, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती, इतना उन्हें भी पता था। वो कहते हैं कि सर ये तो अभी नहीं है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि काम करो, ये नहीं है तो एक सादे कागज पे कुछ लिख कर दे दो, जिससे हम इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब देखिए, सादा कागज एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस रात के 9-10 बजे उन लोगों के पास नहीं था, लेकिन पुलिस वालों के पास तो था। पुलिस वाले खुद से अपने तरफ से नहीं देते हैं। माँ समझ जाते हैं कि ये लोग ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाले हैं, अब हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि पुलिस वाले तो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, उनका मन लग नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने का या फिर मेरी बेटी खोजने का। वो लोग वहां से निकल जाते हैं और गाँव में छानबीन करते हैं। लगभग गाँव से कुछ दूरी पे, लगभग रात को खोजते खोजते रात को 12 बजे एक जगह पहुंचते हैं। वो जगह मैं बात करूं तो वहां पे एक चप्पल मिलता है। वो चप्पल देख के वो थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, जहां पे कालबेरिया प्रजाति के लोग रहते थे। वहां पे लगभग कालबेरिया प्रजाति के जो लोग रहते थे, उनके 5 घर थे। 5 घर थे और जस्ट उनके घर के अपोजिट में जो कोयला की भट्टी होता है, वो वहां पे था। तो देखिए, कोयला की जो भट्टी था, वहां पे लगभग 5 भट्टियां थी। 5 गाँव और 5 भट्टियां जस्ट अपोजिट में थे। देखिए, माँ को दिखता है कि 5 भट्टियां तो है, लेकिन उसमें 4 भट्टियां नहीं जल रही है, उसमें से एक भट्टी जल रही है। अब माँ को ये बात पछता नहीं है कि अक्सर मैं आया करती हूँ, ये 5 भट्टियां तो नहीं जलती हैं, इनमें से जो भट्टी जल रही है वो अक्सर वो भट्टी कोयला जलाने के या कोयला उसमें डालने के काम नहीं आता है, भट्टी कोयला पकाने के काम नहीं आता है। आखिर वो जल कैसे रही है, माँ को यहाँ पे कुछ संदेह होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां से जैसे वो लोग करीब जाते हैं, उन्हें कुछ दुर्गंध आती है।
अब माँ को कुछ डाउट होता है, वो एक बांस लेते हैं और जो भांजा माँ के साथ था वो भी बांस लेता है, बांस से उस भट्टी के अंदर डाल के कुछ निकालने की कोशिश करता है। जैसे बांस से भट्टी से कुछ निकालने की कोशिश करता है कि अंदर क्या जल रहा है, तो एक चांदी का कड़ा बाहर निकल के आता है। वो देखते ही पहचान जाता है भांजा, यानी कि उसका माँ भांजा पहचान जाता है कि ये तो मैंने ही अपनी बहन को दिया था, जबकि अपनी सगी नहीं थी बट बहन मानता था कि ये तो मैंने अपनी बहन को चांदी का कड़ा मैंने ही दिया था। वो लोग समझ जाते हैं कि इस भट्टी में कहीं ना कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो लोग फिर बांस को अंदर डालते और कुछ निकालने की कोशिश करते, तो इस बात उस लड़की का यानी काव्या का हाथ बाहर निकल के आता। जब हाथ निकल के आता तो इसके बाद फौरन वो लोग प्रधान के पास जाते अपने गांव के, क्योंकि पुलिस के पास जाने का कोई सॉल्यूशन था नहीं, कोई मतलब बनता नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास वो लोग FIR तक नहीं लिखे, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। फिर लगभग रात को 2 बजे प्रधान के घर जाते हैं, प्रधान से फोन करवाते हैं। अब वो गाँव के जो प्रधान थे वो फोन कॉल करते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में, तब जाके वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार होते हैं पुलिस वाले। इसके बाद लगभग सुबह हो जाती है। सुबह वो लोग नॉर्मली आते हैं पुलिस वाले, और जो पूछताछ होता है कि बेटी क्या है, कैसी गई, क्या नाम है, तमाम चीजें, कितनी हाइट थी, तमाम चीजें। हाइट लगभग 5.5 फुट, बेटी देखने में काफी खूबसूरत, सुबह 9 बजे गई थी और घर नहीं आई। ऐसे ही जो माता थी, माँ उसकी थी काव्या की, वो बताती हैं। पुलिस वाले नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती। देखते देखते ये मामला सरकार तक जाता है, और देखते देखते ये मामला मीडिया तक जाता है। जब मीडिया और सरकार तक जाता है तो सड़कों पे हजारों लोग की तादाद में लोग उतर जाते हैं। जब हजारों लोग इस काव्या को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पे उतरते हैं, तो फौरन सरकार एक्शन लेती है। वहां के SHO को और वहां पे जितने भी इस केस में इन्वॉल्व थे, चाहे जूनियर हो या सीनियर, सभी को सस्पेंड करती और कुछ लोग को लाइन हाजिर कर देती, जो कि सबसे जूनियर होते। इसके बाद इस केस को वहां के सर्कल ऑफिसर को दे दिया जाता, और वहां के जो सर्कल ऑफिसर थे वो इस केस पे इंक्वायरी करते, और सबसे पहले वो लोग कालबेड़िया के प्रजाति के जो लोग जो रहते थे उनके पास जाके इंक्वायरी करते। लेकिन देखिए, जैसे ही सर्कल ऑफिसर पुलिस के साथ अपनी टीम के साथ जाते कालबेड़िया के लोगों के पास, कालबेड़िया के जो लोग थे वो लोग भागने लगते हैं। पुलिस को यहाँ पे कुछ संदेह होता, पुलिस पकड़ लेती, लगभग 10 लोगों को पकड़ती, और पकड़ने के बाद 5 घर थे उनके, 5 में 10 लोग लगभग थे। सबको पकड़ने के बाद वो लोग पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती। हालांकि पुलिस और भी इंफॉर्मेशन जुटाती, जिसके मुताबिक एक बात सामने आती, तो वो ये कि एक रंगला नाम का व्यक्ति है जिसके 2 बेटे हैं। एक का नाम कालू जिसकी उम्र 21 साल, और दूसरा का नाम कान्हा जिसकी उम्र 25 साल। ये दोनों बेटे का महत्वपूर्ण रोल है इस लड़की के गायब होने में या इसके साथ कुछ होने में। अब पुलिस इन दोनों को भी पकड़ती और अपने पुलिस अंदाज में, यानी कि पुलिस अंदाज में वो पूछताछ करती, तो जो कहानी निकल के सामने आती वाकई में हैरान कर देती। जैसा काबिलिया के लोग जो थे, कालबेड़िया के जो लोग थे, वो नॉर्मली अपने आते थे या कोयला में भट्टी में काम करते थे, फिर अपना एक समय के बाद चले जाते थे। लेकिन होता क्या है कि हमेशा जो काव्या के पिता हैं वो अक्सर आया करते थे वहां पे भट्टी के पास, बकरी वगैरह चलाने तमाम चीजें। लेकिन 2 अगस्त साल 2023 को काव्या आई, उनके पिता नहीं आए। तो वह क्या, उस वक्त लगभग कालू था, एक किसान का जो छोटा बेटा था, वो कालू था। वो देखता है कि एक लड़की आई है, वो किसान के साथ बेटी है, बहुत ही देखने में खूबसूरत है, हाइट लगभग 5.5 फीट है। ये देखता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो उस लड़की को पकड़ता है और जंगल की ओर ले जाता है। उसके साथ वो गलत करने की कोशिश करता, इतने में उसका बड़ा भाई कान्हा जिसकी उम्र 25 साल था, वो देख लेता। वो देखता और वो भी उस काव्या के साथ 2 बार उसका बलात्कार करता। बलात्कार करने उसका जो छोटा भाई यानी कि कालू था, वो भी उस लड़की के साथ बलात्कार करता। बलात्कार करने के बाद जंगल में घसीट के ले जाने के बाद वहां से फिर और आगे ले जाने की कोशिश करता। देखिए, लगभग ये सब उसी रोज रात को ये सब हो रहा था, और लगभग शाम से रात के बीच का ये था। तो होता क्या कि लोग 2-3 बार से ज्यादा रेप कर चुके थे। अब उन्हें डर लगता है कि अगर ये कुछ करेगी तो क्या होगा, क्योंकि जब वो लोग बलात्कार कर रहे थे, जब उस बेचारी बच्ची के साथ गलत काम कर रहे थे, तब वो बच्ची बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं पूरे गांव में बता दूंगी तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं अपने माता तो अपने पिता को बता दूंगी कि तुमने ऐसा किया। अब बलात्कार करने के बाद वो लोग डर जाते हैं कि अगर इसने सच में बताया तो हमारा क्या होगा। इसके बाद इसलिए ये लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, ये लोग उसे पकड़ के कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस वक्त जो काव्या उसके बदन पे आधे कपड़े थे, आधे कपड़े सही पे नहीं थे। वो लोग सोचते अब करे क्या, फिर उन्हें ध्यान आता है कि काम करते हैं, ये बहुत चिल्ला रही है। तो एक्चुअली जब रास्ते में ले जाए तो वो उस वक्त भी चिल्ला रही थी काव्या।
वो एक लाठी था उन लोगों के पास, उस लाठी से उसके सर पे मारते हैं। काव्या बेहोश हो जाती है। वो डर जाते कि ये काव्या मर चुकी है। वो लोग बोलते अब क्या करें, इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाए। फिर उन्हें याद आता हमारी भट्टी है। वो फौरन एक भट्टी को रेडी करते हैं ताकि इसमें अगर जला देंगे तो शायद काव्या का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो वो भट्टी को रेडी करते हैं, उसमें काव्या को डालते हैं, उसमें जो भी कोयला वगैरह हो गया, काला तेल वगैरह हो गया, वो सब डालते हैं और काव्या को जलाते हैं। देखिए वो इस बात से अनजान थे कि काव्या उस वक्त जब भट्टी में डाली जा रही थी उस वक्त भी जिंदा थी। लेकिन वो लोग जलाते हैं। जब कुछ देर हो जाता है तो उन्हें लगता है कि काव्या लगा अभी तक वो लड़की जो है वो जली नहीं है। अब करे तो करे क्या, फिर उस भट्टी में से काव्या को निकाला जाता है, उसके 20 छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इतना में उनका मन नहीं भरता तो 20 टुकड़े करके लगभग वहां से 5 किलोमीटर दूरी पे वहां पे उसके अलग 20 टुकड़ों को अलग अलग जगह पे फेंक देते या फिर दफन कर देते हैं। ऐसा वो करते हैं और उसके बाद वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन वो ये बात भूल चुके थे कि वो 20 टुकड़े को तो काट दिए, लेकिन वो जो भट्टे है उसमें अभी भी एक चांदी का कड़ा और एक हाथ छूट गया है जो कि उन्हें सजा दिलवाएगा। जब ये पूरा मामला खुलता है, पुलिस अपने तरफ से इन्वेस्टिगेट करती है। सर्कल ऑफिसर थे पूरे स्ट्रिक्ट होके पूरे एक्शन के साथ ये काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारी बातों को सच्ची माना जाता है। इसके बाद लगभग पूरे वो जो काबिलिया के लोग थे, काबिलिया उनके वहां के लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सभी को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है चार्जशीट फाइल करके। लगभग कोर्ट में फाइल करने के बाद वहां पे लगभग 9 महीनों का समय लगता है। लगभग मई साल 2024 को कोर्ट का फैसला आता है कि जो कान्हा और कालू है, ये दोनों मुख्य रूप से आरोपी पाए जाते हैं। इन दोनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये मौत की सजा सुनाने का हुक्म देती है ये कोर्ट। ऐसा करके उन्हें सजा दे दिया जाता है मौत का, मतलब डेट अंतिल दे दिया जाता है। उसके बाद बाकी की जो 8-9 लोग थे उन्हें ये केस से बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि उन पर आरोप था कि उनके जो परिवार वाले 8-10 लोग हैं वो लोग इस गुनाह को छुपाने में यानी कि सबूतों को मिटाने में बराबर के भागीदारी हैं। लेकिन वकील ये बात प्रूफ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है और उनकी कोई भी भूमिका इस केस में नहीं पाई जाती है। हालांकि केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और ये सजा सुना दी गई है। तो देखिए ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था और ना ही कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना था। मैं अक्सर रात 9 बजे चैनल पे अपनी नई क्राइम स्टोरी लेके आता हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती है। आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।